गुड मॉर्निंग मीशो सेलर। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका शिपिंग कॉस्ट हाई है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो उसके बाद शिपिंग कॉस्ट हाई हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है। ये वीडियो आपके लिए है अगर वेट प्रॉब्लम है, अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो उसमें वेट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उस सेलर के लिए है जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, जिनको कि कैलकुलेशन कैसे करें, जो हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसमें क्या क्या ऐड करें कि हमारा प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए, आप सब के लिए है, चाहे आप बिगनर हो, चाहे जीएसटी वाले हो, नॉन जीएसटी वाले हो, मोबाइल से काम करते हो, लैपटॉप से काम करते हो, ये वीडियो सब के लिए है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही पावरफुल वीडियो मैंने बना रखी है ये। और दोस्त, मैं अपने कंटेंट में पूरी वैल्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आपकी पूरी से पूरी हेल्प हो सके। अगर मैं आपको इतनी वैल्यू दे पा रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो पा रही है, तो प्लीज़ दोस्त आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपको लॉस में नहीं रहने दूंगा, आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट करवा के ही रहूँगा। बढ़िया सेलिंग करवाऊँगा, बढ़िया लिस्टिंग करवाऊँगा, हर एक चीज़ करवाऊँगा। तो बहुत सारे लोगों ने दोस्तों कमेंट किया था कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने बताई मुझे। तो मैं सारे प्रॉब्लम का निचोड़ इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लोगों ने प्रॉब्लम बताई है कि मेरे प्रोडक्ट का जो मैं लिस्टिंग करता हूँ उसमें शिपिंग कॉस्ट हाई है, उसमें वेट का हाई है, उसमें मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, सही लिस्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो सारी चीज़ मैंने गाइड किया है। तो जल्दी से सिस्टम पे चलते हैं और आपको सारा चीज़ बताते हैं बिना देर किए। तो जैसे ही आप अपना सप्लायर पैनल खोलोगे, सप्लायर पैनल देख लो मैंने खोल लिया है, रिफ्रेश कर देता हूँ। सप्लायर पैनल खोलते ही आप यहाँ पे कैटलॉग अपलोड पे आ जाना। आप बल्क वाले पे ना क्लिक करें, आप केवल कैटलॉग अपलोड पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंगल वाले पे क्लिक करेंगे, ऐड बल्क वाले पे नहीं क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एकदम लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लिस्टिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप इस सर्च वाले कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट नाम लिख दोगे। उसके बाद एकदम से एल्गोरिदम सेट हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है किस कैटेगरी में आता है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो आप, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी ढूंढ लो कि किड्स एंड टॉय में डील करते हो, होम एंड लाइव लिविंग में डील करते हो, फैशन वुमेन फैशन में डील करते हो, मेन फैशन में डील करते हो। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैब है दोस्तों। इसमें क्या है कि अगर आप गलती करोगे तो आपका शिपिंग कॉस्ट हाई होगा ही होगा। इसमें गलती नहीं करना है। आप गलत कैटेगरी में सेल करने लग जाओगे तो ऑर्डर भी कम आएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप क्लॉथिंग में जाते हो और कोई भी सेलेक्ट करके आप लिस्ट कर देते हो, तो ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर एल्गोरिदम सेट करना पड़ेगा कि कस्टमर वहाँ पे अगर वो ब्रा डालता है, अगर वो वुमेन्स फैशन में टी शर्ट डालता है, तो उसको तुरंत के तुरंत टी शर्ट पॉपअप होना चाहिए, ना कि कुछ और आइटम पॉपअप होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुल चूज करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, उसका एक प्रॉपर एल्गोरिदम सेट हो जाएगा। तो मैंने पहले से कर रखा है, सर्च करके मैंने अभी कल शाम को ही एक लिस्टिंग करी है, उसका ऐड चला दिया हूँ। और 8-9 बजे के पास आसपास ये किया था मैंने। तो अभी चेक करेंगे उस पर कितना ऑर्डर आया है। फिलहाल यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और अपने प्रोडक्ट का नाम डालोगे। उसके बाद इस तरह से एल्गोरिदम सेट हो जाएगा क्लिक करते ही। तो मेरा वुमेन्स फैशन में आता है ये प्रोडक्ट, और इनर एंड स्लीप वेयर में आता है ब्रा एंड लैंग्री सेट है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली लैंग्री सेट में ये सारे आइटम आते हैं, तो इसमें मेरा स्पेशली ब्रा ही है, ठीक है। तो इस तरह से एक एकदम प्रॉपर एल्गोरिदम सेट हो गया। अब ये जो एल्गोरिदम सेट है, अगर कोई ब्रा डालता है तो भी आपका प्रोडक्ट आएगा, ब्रा एंड लंगरी सेट डालता है तब भी आपका प्रोडक्ट आएगा, इनर वेयर स्लीप वेयर डालता है तब भी आपका प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरह से एक एल्गोरिदम सेट है। तो यही प्रॉपर तरीका है काम करने का। अगर इस तरह से काम करोगे तो आपका शिपिंग कॉस्ट जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी। जो एक्चुअल में लगनी है वही लगेगी। यहाँ पे क्लिक करोगे और अपने प्रोडक्ट का नाम डालोगे। उसके बाद इस तरह से एल्गोरिदम सेट हो जाएगा क्लिक करते ही। तो मेरा वुमेन्स फैशन में आता है ये प्रोडक्ट, और इनर एंड स्लीप वेयर में आता है ब्रा एंड लैंग्री सेट है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली लैंग्री सेट में ये सारे आइटम आते हैं, तो इसमें मेरा स्पेशली ब्रा ही है, ठीक है। तो इस तरह से एक एकदम प्रॉपर एल्गोरिदम सेट हो गया। अब ये जो एल्गोरिदम सेट है, अगर कोई ब्रा डालता है तो भी आपका प्रोडक्ट आएगा, ब्रा एंड लंगरी सेट डालता है तब भी आपका प्रोडक्ट आएगा, इनर वेयर स्लीप वेयर डालता है तब भी आपका प्रोडक्ट आएगा।
तो इस तरह से एक एल्गोरिदम सेट है। तो यही प्रॉपर तरीका है काम करने का। अगर इस तरह से काम करोगे तो आपका शिपिंग कॉस्ट जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी। जो एक्चुअल में लगनी है वही लगेगी। तो दोस्तों ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से रिडायरेक्ट हो जाओगे अपने फोल्डर में जहाँ पे आपने कैटलॉग रखा है। अगर आप फोन से कर रहे हो, नॉन जीएसटी वाले हो, तो आपको भी एकदम सेम टू सेम दोनों लोगों का एकदम सेम प्रोसेस है। नॉन जीएसटी और जीएसटी वालों का, सिस्टम वालों का, मोबाइल वालों का, सबका सेम प्रोसेस है। तो आपको जहाँ पे कैटलॉग रखे हो वहाँ पे वो कैटलॉग को ढूंढ के खोजना है। अब मैं यहाँ पे कैटलॉग रखा हूँ और इसकी मैं लिस्टिंग करना चाह रहा, ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग करना चाह रहा तो मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा। जैसे कि इसकी लिस्टिंग मैं करना चाह रहा तो मैं इसी पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को मेरे को लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे लिस्ट करना चाहिए, तो उसका यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे और चीज आ जाती है, ऐड प्रोडक्ट, मतलब इस टाइप की और चॉइस देना चाहते हो कस्टमर को, और ज्यादा मल्टीपल चॉइस देना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप मल्टीपल चॉइस दे सकते हो। मैं एक ही करूंगा क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ, और एक ये लिस्टिंग मैं प्रॉपर करूंगा ताकि ये मेरे भी काम आए, ठीक है। और यहाँ पे प्राइज वराइज ये सब नहीं होना चाहिए, कटवट नहीं लगना चाहिए। कैटलॉग पे डायरेक्ट आप प्राइज वगैरह मत डालना। थोड़ी देर में इस तरह से आ गया आपके पास पूरे प्रोडक्ट की डिटेल डालने के लिए। अब यहाँ पे भी वो ऐड ए प्रोडक्ट कर सकते हो, जो वहां पे था वो यहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन एक एक ही चीज की मैं लिस्टिंग आपको बताऊंगा, क्योंकि मेन पॉइंट है कि प्राइस हाई हो रही है सबकी, तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूं कि आपका प्राइस हाई हो रहा है, बहुत लोगों का वेट ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, तो वो सब नहीं होगा अगर आप एक राइट कैटेगरी सेलेक्ट करके प्रोडक्ट लिस्टिंग करोगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जल्दी जल्दी डिटेल भर देते हैं, ठीक है। आप मेरा कॉपी मत करना, आप अपना जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से डिटेल डालना, ठीक है। नहीं तो मेरे को कॉपी करोगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ और है और मेरा कुछ और है, तो मिसमैच हो जाएगा, ठीक। मैं यहाँ पे दो, अब आ जाता है दोस्तों सबसे मेन पार्ट, प्राइजिंग का, जहाँ पे सब लोग अटकते हैं, सभी लोग कैलकुलेशन में अटकते हैं, सभी लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि कौन सा प्राइस डालूं। यहाँ पे जो प्राइस डालूंगा वो वही प्राइस कस्टमर को दिखेगा, या यहाँ पे जो प्राइस डालूंगा उसमें ऐड और होगा प्राइस, उसके बाद कस्टमर को दिखेगा। तो सारा यहाँ पे जो प्राइस डालोगे उसमें से जीएसटी कटेगी नहीं कटेगी, सारा चीज मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे ये प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लेते हैं कि 60 रुपए है, ठीक। अब 60 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट, आप अपना कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेट करो, मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन कर लो। 60 रुपए का प्रोडक्ट हो गया, ठीक। अब 60 रुपए के प्रोडक्ट में प्लस कर दो, प्लस करोगे तो उसमें 60 रुपए का शिपिंग कॉस्ट ऐड कर लो, ठीक। एक रैंडम लेके चलते हैं, या फिर शिपिंग कॉस्ट को रहने दो, केवल अपना प्रॉफिट और प्रोडक्ट कॉस्ट ये सब डालते हैं, ठीक है। और इसका पैकेजिंग का हम डाल लेते हैं, और हमारा जो कुरियर होके आया हो उसका 10 रुपया डाल लेते हैं, ठीक। प्लस इसमें हम अपना 40 रुपया प्रॉफिट डाल लेते हैं। पर प्रोडक्ट दो आइटम है तो एक पे 20 रुपए का प्रॉफिट रखते हैं, तो 40 रुपए का प्रॉफिट रख लेते हैं। 40 रुपए का प्रॉफिट रखने के बाद इसमें हम ऐड भी चलाएंगे, तो मोस्टली 10 रुपए ऐड का लग जाएगा, क्योंकि छोटा आइटम ऑर्डर ज़्यादा आता है, तो हम 15 रुपए रखेंगे, ज़्यादा मान के चलेंगे। और इसमें प्लस कर लेंगे हम रिटर्न का, 10% रिटर्न लेके चलते हैं, 10 रुपए रिटर्न का ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब 10 रुपए रिटर्न का ऐड कर लेते हैं। एक रैंडम रिटर्न का मैंने ऐड किया, आप अपने हिसाब से ये ऐड करना। आपको क्या ऐड करना है, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, फिर आपको ऐड करना है अपना प्रॉफिट कॉस्ट, फिर ऐड करना है आपको ऐड की कॉस्ट, फिर आपको ऐड करना है जो रिटर्न होता है प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट। आप कहोगे कि रिटर्न का क्या कॉस्ट होता है भाई, जो रिटर्न होता है, मान लो 100 ऑर्डर आपने डिलीवर किया, 100 में से आपके पास 20 या 10 रिटर्न आ गए, तो सब पे ऑलरेडी आप 100 के 100 पे चार्ज लगा दो, ठीक, ताकि आपका लॉस ना हो, ठीक। यही एक स्ट्रेटजी है जो हिडन रहती है, सभी लोग नहीं बताते, तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो। तो आप अपने हिसाब से रख देना। मैं मेरा बहुत छोटा प्रोडक्ट है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख सकता, मैं 10 रुपया रख दिया रिटर्न कॉस्ट। आप अपने हिसाब से, आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उस हिसाब से कम ज़्यादा है तो आप रख देना। टोटल 115 रुपये आता है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 115 रुपये, ठीक। 115 रुपये यहाँ पे मैंने डाल दिया।
अब 115 रुपया डाला तो क्या मेरे को 115 रुपया बैंक सेटलमेंट मिलेगा? चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो बैंक सेटलमेंट 107 रुपया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो गया 7 रुपया 78 पैसा TDS टैक्सेस, मतलब ऑल टैक्स जो है ये इसमें सारे दे रखे हैं, GST TCS TDS सारे कट गए। अब सारे कटने के बाद 107 रुपये मेरे को क्या है कि ये मेरे बैंक में सेटलमेंट आएगा। इसमें से भी कुछ हिडन कॉस्ट कटती है, तो मुझे लगता है 4-5 रुपये और कट जाएगी। तो इस तरह से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो आप देख सकते हो 107 रुपये में यहाँ पे 170 रुपये दिखा रहा है, यानी कि 53 रुपये 55 रुपये के आसपास। ये देखो 55 रुपये शिपिंग कॉस्ट लगी, यहाँ पे ये चेक कर सकते हो 55 रुपये शिपिंग कॉस्ट लगी है। मीशो प्राइस 115 रुपये मैंने रखा है, ठीक है। 55 रुपये ये जो लगा शिपिंग कॉस्ट, यही सबकी प्रॉब्लम है। मेरे में ज़्यादा क्यों लग रही है? इसलिए लग रही है कि आपने राइट कैटेगरी चूज करके यहाँ तक नहीं पहुँचे हो। राइट कैटेगरी चूज करके पहुँचोगे तो ये देखो जैसे मेरे में 55 रुपये लग रहा है, इसी तरह से आपके में भी लगेगा। तो ये में बने रहिए, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे और क्या करना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, रिटर्न और रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस। तो इसमें ऑटोमेटिक ये 97 रुपये सेट कर लिया, ठीक है। लेकिन जो कस्टमर खरीदता है ना, वो ऐसा नहीं खरीदता है इतना एक तो 100-200 रुपये के अंदर का खरीदता है, उसके बाद उसमें 10-15 रुपये का वो उसको डिस्काउंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हर एक रीजन के लिए मैं रिटर्न कर ले जाऊं, इसलिए वो 10-5 रुपये का मुंह नहीं देखता। क्योंकि वो मीशो का कस्टमर चालाक होता है, वो उसे पता होता है कि जो हम चीज़ बाई कर रहे हैं मीशो पे उतनी ट्रस्टी नहीं है, तो वो नॉन रॉन्ग डिफेक्टिव प्रोडक्ट पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं यही सजेशन दूंगा, आपके प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे जो प्राइस आप सजेस्ट कर रहा है मीशो वही रहने देना। अगर आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल है लोगों के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं देने वाला किसी को। 1 रुपये कम कर सकते हो आप, नहीं तो वो होगा नहीं। तो यहाँ पे प्राइस इसका 3-4 गुना हम बढ़ा के डाल देते हैं, ठीक है। प्राइस हमने डाल दिया, ये MRP प्राइस डालने के बाद ये MRP प्राइस जो आप डालते हो इसी में से वो वहाँ पे शो होता है ऑफर लोगों को, इतना % का ऑफर है। उसके बाद इसको हम जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं। अगर आप ये चीज़ डील करते हो इसमें तो इस तरह से फिल कर लोगे। तो हमारा 32 से शुरू हुआ है, तो हम 32 से शुरू करेंगे फिल करना। तो फाइनली दोस्त हमने ये सारा फिल कर दिया। फिल करने के बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ये इसका कलर मांग रहा है, कलर क्या है। तो हमने क्या करेंगे इसमें दो कलर का आइटम है, तो हम अलग अलग नहीं इसको डालेंगे। आपका कलर अगर एक ही है तो उसका कलर लिख देना। अगर अलग अलग कलर का मल्टीपल कॉम्बो दे रहे हो आप तो मल्टी कलर डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फैब्रिक आप कॉटन डाल दोगे, ठीक है। अगर आपका जो फैब्रिक है वही चूज करना, मेरा कॉटन है तो मैं कॉटन डाल दूंगा। नेट क्वांटिटी यहाँ पे चूज करने के लिए बता रहा है, नेट क्वांटिटी मैं 2 डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों टाइप पूछ रहा है, टाइप को हम यहाँ पे एवरीडे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, अपना मैन्युफैक्चरर डिटेल डाल देंगे। उसके बाद अपना यहाँ से पैक और शिप करते हैं वो डिटेल डाल देंगे। और ऐड ऑन करना है तो यहाँ पे हुक वाला आइटम है तो हुक कर देंगे। उसके बाद ब्रांड आपका है तो डाल देना, नहीं है तो वैसे छोड़ देना। यहाँ पे कलर्स में क्लाउजर में ब्लैक क्लाउजर में डाल देता हूँ, ठीक है। ब्लैक क्लाउजर आप डालना। मेरा फुल पूरा स्लीव है तो फुल कर देते हैं, कवरेज में फुल है। उसके बाद ओशियन में एवरीडे है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंट और पैटर्न टाइप में, तो यहाँ पे मैं सॉलिड डालूंगा। मेरा कोई और छपा छुपा नहीं है। सॉलिड का मतलब होता है कोई भी रंग का हो, एक ही कलर एक ही रंग हो, उसमें ढेर सारा छाप छुप ना हो, प्रिंटेड ना हो, ठीक है। तो उसको सॉलिड बोलते हैं। अब इसमें आ जाएंगे सीमलेस है कि सीमेड है कैसा है, तो यहाँ पे हम सीमलेस डाल देते हैं। स्ट्रैपेड है रेगुलर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज डाल देते हैं सरफेस स्टाइल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वायरिंग है इसमें कि नॉन वायरिंग है, नॉन वायर्ड है हमारा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिस्क्रिप्शन में, बहुत मेन पॉइंट आ जाता है डिस्क्रिप्शन में। आप जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो डिस्क्रिप्शन मोस्टली लोग चैट जीपीटी से लिख लेते हैं, लेकिन आपको सर्चिंग रैंक कीवर्ड उसमें डालना होता है। तो आप उसको क्या करना, आपका जो भी प्रोडक्ट है आप सीधा बाइंग ऐप जो है मीशो का उस पर चले जाना है, साइट खोल लेना है। उसके बाद क्या करना है, या फिर ऐप खोल लेना, उसमें अपने प्रोडक्ट का नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद ये सारे जो कीवर्ड आ रहे हैं, ये वाले ये जितने आ रहे हैं इन सब को डालना है आपको।
इन सबको ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है। आप एक एक करके कॉपी कर लो, या फिर जैसे भी कॉपी करना है आपको डिस्क्रिप्शन में डालना ही डालना है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको डालना ही डालना है। जब ये चीज़ डालोगे तो ये सर्च होगा, रैंक होगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट। उसके बाद आपको अगर चैट जीपीटी से लिखना है तो चैट जीपीटी से आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, चैट जीपीटी खोलोगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप करोगे तो आप दोस्तों चैट जीपीटी पे आ जाओगे। चैट जीपीटी पे आपको डालना है फॉर मीशो कैटलॉग डिस्क्रिप्शन। आप कोई भी प्रोडक्ट है आपका, उसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आपको क्या करना है, फॉर मीशो कैटलॉग डिस्क्रिप्शन इन एसईओ ऑप्टिमाइज डाल देना है, ठीक है। इन एसईओ ऑप्टिमाइज डाल देना। उसके बाद टॉपिक लिख के उसके आगे अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, आप कितने पैक में दे रहे हो, कौन सा कपड़ा है, ये डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद चैट जीपीटी अपने आप एसईओ ऑप्टिमाइज यानी कि बढ़िया वो चेक करके ढूंढ के बढ़िया से आपको सर्चिंग फ्रेंडली कीवर्ड्स वगैरह सब दे देता है, ताकि जो कस्टमर सर्च करता है पैनल पे वो सब करके दे देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आ जाओगे। आप यहाँ पे आते ही ये पेन वाले पे क्लिक कर देना। पेन वाले पे क्लिक करोगे तो इसमें से जो आपके काम का नहीं है वो उसको आपको क्या करना है, ऐसे डिलीट कर देना है, नहीं तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सारा डिलीट कर देना है जो आपके काम का नहीं है। ये सब मेरे काम का नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइज ये मेरे को नहीं दिखाना है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आप एकदम से पढ़ लेना। ये है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये मेरा हो गया टाइटल। उसके बाद ये हो गया सारा डिस्क्रिप्शन। इसका प्रोडक्ट की थोड़ी तारीफ हो गई नीचे यहाँ पे। उसके बाद ये सर्चिंग कीवर्ड हो गया। ये इतने सारे कीवर्ड से कस्टमर सर्च कर रहा है तो चैट जीपीटी ने हमें उठा के दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको नीचे का हमें कोई काम नहीं है तो नीचे का हमें डिलीट कर देना है। इसको भी हमें डिलीट कर देना है। ये सब चीज़ें नहीं दिखानी होती हैं। की फीचर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हमारा रेडी हो गया डिस्क्रिप्शन। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ पढ़ लोगे। उसके बाद मैंने पढ़ लिया है, आप अपना पढ़ लेना। उसके बाद इसको डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे पैनल पे। यहाँ पे बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में आके सीधा वो चीज़ पेस्ट कर देनी है। आपका डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया, जल्दी से जल्दी 1 मिनट के अंदर रेडी हो गया। उसके बाद हम इसको, एक और ज़रूरी चीज़ बाकी है, इसका हम वेरिएंट वो डालेंगे कलर वाइज, और जैसे दिखाना चाहते हैं अलग अलग एंगल से। तो अलग एंगल से एक ये एंगल हो गया, एक दूसरा ये एंगल हो गया, ठीक है। एक और एंगल कोई डाल देते हैं। आप 2 इमेज डाल सकते हो, मिनिमम एक भी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग एंगल से 3-4 एंगल की इमेज कम से कम डालो। तो मैं चलो अच्छा है 2-3 एंगल का ऐसे डाल देता हूँ। 2-3 एंगल का मैंने डाल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसको सबमिट करना है। मैंने सारा चीज़ प्रॉपर भर लिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कहीं पे गलती ना हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि अगर आप बैक ऑफ कहीं 3 कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। नेट क्वांटिटी 2 सब ओके है, ऑल चेक ओके। सबमिट पे क्लिक कर। तो दोस्तों इन्वेंटरी वाला सेक्शन मैं भूल गया था और उसको दोबारा से मैंने भर दिया। अब इसको सबमिट करेंगे हम, कोई और दिक्कत नहीं है। सबमिट करने के बाद इस तरह से आएगा। आपको थोड़ा बहुत 8 कैरेक्टर का एरर आ रहा है कि ये स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो, लेकिन ये बोलो कि हम यूज करेंगे भैया, क्योंकि ये यूज नहीं करेंगे तो कोई दम नहीं रह जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो बोलो कि हमारा कोई ब्रांड नहीं है, इसलिए हम इसको हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिस्ट पे प्रोसीड कर दोगे। ये बोल रहा डू यू वांट टू सबमिट कैटलॉग और क्वालिटी चेक, बोलोगे हाँ, सबमिट कर दो। उसके बाद आपका कैटलॉग क्वालिटी चेक के लिए चला गया यहाँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक और आपको प्रो टिप दूंगा बूस्ट न्यू कैटलॉग का। यहाँ पे बोल रहा है मीशो क्रिएट एड कंपेनियन गेट 22,000 गारंटी व्यूज आएंगे 5 दिन में, केवल 100 रुपये में पर डे का ऐड चलेगा, ठीक है। तो इतना गारंटी व्यूज आएंगे तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों सीधा यहाँ पे क्रिएट ऐड कंपेनियन पे क्लिक कर देना है। यानी कि आपको 100 रुपये में ऐड चला देना। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करो डायरेक्ट इसको चला दो। देखो यहाँ पे ऐड कंपेनियन क्रिएटेड, ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। तो इसको चला दो। इसको चलाने के बाद ये हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद इसको हटा देते हैं। अब ये थोड़ी देर में चेक करेंगे हम तो ये पास हो जाएगा क्वालिटी।
ठीक है, देखो डन, पास हो गया, सिंपल है। तो आई होप मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँ। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा था और बताना भी था, एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, टाइम लगता भी है वैसे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि मैं सारे भाइयों का डाउट क्लियर कर पाया हूँ। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना कि ये डाउट रह गया भैया, ये चीज़ नहीं बताया आपने, वो चीज़ मैं तुरंत के तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। नहीं रिप्लाई दे पाऊंगा तो उस पर वीडियो बनाने लायक रहेगा तो बना दूंगा। ये चीज़ बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि ये चीज़ आप बताओ, इस चीज़ में बहुत लोग परेशान हैं, तो मैंने इस चीज़ को प्रॉपर बताया है। आपको कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करना, मैं उसको दोबारा से रिकैप कर दूंगा कमेंट के थ्रू, वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके रिक्वायरमेंट पे। और बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि आप मेरे को बताओ कि मैं ये चीज़ सेल करता हूँ, क्या ये चीज़ सेल करना सही होता है? तो मैं हर एक चीज़ को चेक करूंगा और आपको डायरेक्ट रिप्लाई दूंगा वीडियो के थ्रू, कमेंट के थ्रू। तो दोस्त ये चैनल बहुत ही पावरफुल है, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।